Hey people, what's up? Good morning from day 2 at सियाल मनाली। मैं चेकआउट के लिए रेडी हो चुका हूँ फ्रॉम माई एयरबिनबी का नाम है कॉटेज एंड चीज़, जस्ट सो यू नो। अब क्या सीन है कि अब मैं प्लान में था किलोंग जाने का। पहले मैं देखूँगा गाड़ी का वाइपर कहाँ से ठीक होगा, उसके बाद मैं जाऊँगा नॉट टू किलोंग, वो कल के लिए सेव करूँगा क्योंकि वहाँ के लिए सुबह निकलना सही रहेगा। मैं जाऊँगा यहाँ से ब्रिटिश ब्रिज और कोई जगह जहाँ पे सही लगेगा कि हाँ ये जाने लायक जगह है। तो चलो चलते हैं। और यार मैं ले रहा हूँ थोड़े मीनवाइल सन रेज के मज़े, सनलाइट अर्ली मॉर्निंग। रात को बिल्कुल कुल्फी जम गई थी, इतनी ठंड थी। और चलो आप भी देखो व्यू कैसा है, बताओ। अगेन अगर वीडियोस अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बोलने में मुझे मुश्किल हो रही है क्योंकि ठंड से बिल्कुल मुंह नहीं खुल रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, आपको क्या देखना है, और एनी सजेशंस दैट यू हैव। तो चलो पहले व्यू देखो एंड देन लेट्स मूव फ्रॉम हियर। ओके गाइस, एज यू कैन सी मैं निकल चुका हूँ फ्रॉम द एयरबीएनबी। नाउ स्टे विद मी as I take you not on a tour of Manali but to places that you might not have seen, you know, a lot on vlogs. Stay with me. So you saw me leaving Sial and now you see the bumper to bumper traffic जो सिर्फ सियाल से लेके जो मनाली मॉल रोड तक का कनेक्टिंग रोड है वहां तक में। थोड़ा लंबा जाम होने वाला है ये, 15 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। और तो अब आपको ट्रैफिक को छोड़ के कोई और व्यू दिखाऊंगा। सो मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और मैं जा रहा हूँ कुछ नाश्ता करने। 11 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 11:15। लेट्स हैव समथिंग एंड देन हेड टू वेयर वी वांट टू गो। 12:30, 1 घंटा 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ आए हुए। और मैंने पार्किंग में मैं 1 घंटे से कुछ ना कुछ कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक इतना है कि मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से ट्रैफिक में फंसते हुए। तो खैर अब मेरे को निकलना ही पड़ेगा क्योंकि मैं दिन भर यहाँ वेट नहीं कर सकता ट्रैफिक क्लियर होने की। तो
I think first I'll head to the places that I intend to see. So let's go. बाकी जो मैंने खाना खाया था वो खाया था एक जगह पे जो मैंने आपको ज़ंस्कार लद्दाख के व्लॉग में बताई थी। लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूँ, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो आप सीरीज देख लेना। तो चलो अब चलते हैं। देखो ट्रैफिक देखो। तो यार अपडेट ये है कि ओल्ड मनाली साइड भयंकर ट्रैफिक है। थोड़ा सा आगे बढ़ो इस साइड अटल टनल की साइड तो फिर 1 किलोमीटर में भयंकर ट्रैफिक है। तो घूमने मेरे को काम थे होटल चेक इन, घूमना और वाइपर का फ्यूज ठीक कराना। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अब होटल चेक इन कर दूँ जाके, जो कि ओल्ड मनाली में है, जिसके लिए मेरे को ट्रैफिक से निकलना ही पड़ेगा। अब ट्रैफिक से निकलना है तो पहले सबसे नियरेस्ट काम कर लेते हैं ना, और फिर मिलता हूँ आपसे। सो एफर्ट ये है कि मैं कोठी तक पहुंच जाऊं, ब्रोकन ब्रिज तक, आई मीन ब्रिटिशर्स ब्रिज तक जो ब्रोकन है। बाल को क्या हो गया। और उसके बाद मेरे ख्याल से सेथन जाने का जो मेरा प्लान था वो नहीं हो पाएगा। ट्राई करूँगा, हो गया तो हो गया, वरना मुझे तो लग रहा है जिस हिसाब से ट्रैफिक है यहाँ पे भी, पहुँचते पहुँचते ही अंधेरा हो जाएगा। ऊपर सिर्फ 4 किलोमीटर बाकी है, बट 24 मिनट दिखा रहा है 4 किलोमीटर पे, मतलब कि लोग हिल नहीं रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितने में पहुँचते हैं। That was the drive till Kothi and I parked my car here. दोनों साइड स्नो है। अब मैं जा रहा हूँ ब्रिटिशर्स ब्रिज तक। पहले जाके रेकी करूँगा कि भैया गाड़ी आ सकती है कि नहीं आ सकती, कि वो बिकॉज इट्स नॉट एडवाइज्ड दैट यू नो यू शुड ऑलवेज रादर, इट्स नॉट एडवाइज्ड नहीं, you should always, as a thumb rule, walk the obstacle, which in this case is, the road is an obstacle because there might be black ice, so you should walk the obstacle before you tread the path using a car. So that being said, let's move to Britishers Bridge now.
तो मैं चल रहा हूँ एक पाथ पे जो आपने देखा। मैं होप कर रहा हूँ ये मुझे ब्रिटिश ब्रिज तक लेके जाएगा। लेट्स सी। अभी तक तो रास्ता गाड़ी वाला लग रहा है, बट गाड़ी वाला होने के यू टर्न वाला नहीं लग रहा कि अगर सडनली कुछ आ गया तो यू टर्न लेना पड़े। अगर सांसें फूल जाती हैं भाई। So it's all snow now. और ब्लैक आइस हो रखी है कई जगह पे। आराम से आ सकता था मैं गाड़ी से यहाँ पे, टायर्स डिफ्लेट करके। वो ना चलता तो फिर स्नो चेन बांध के, बट अब इतना दूर पैदल आ गया हूँ तो वापस जाने का सेंस नहीं बनता। अब पैदल ही कर लेता हूँ क्योंकि अब ज़्यादा दूर है नहीं। स्नो देखो कितनी सही है। यहाँ पे धूप नहीं पड़ती है इसलिए स्नो पिघल नहीं पाती है। व्यूज एंजॉय करो। So guys, now you will see the bridge that was left half built by Britishers. Thus the Britishers bridge, or you can call it the broken bridge. Here it is. And they are doing some work here, so I guess this will not remain broken. That's not its destiny. It will be built. Let's go a bit further. Check it out. और यहाँ से व्यू भी देख लो कैसा आता है। इट्स अ वैली व्यू, कुछ दिखता नहीं है। दूसरी साइड एक विलेज है जो कनेक्ट हो जाएगा, मोटरेबल हो जाएगा जैसे ये ब्रिज कंप्लीट होता है। आई एम लुकिंग आउट फॉर एनी वाइल्ड एनिमल्स क्योंकि खतरा रहता है यहाँ पे। व्यू देखो। Time to head back. That was the bridge. Do let me know in the comments आपको कैसा लगा। बाकी सेथन में आज जा नहीं पाऊँगा, ट्राई कर लूँगा। I don't think it will be possible. So I'll meet you at the hotel या फिर आपको मिलूँगा अब सेथन में। तो मेरा प्लान था कोठी में एक होम स्टे देखा था मैंने, वहाँ जाने का, बट अब एक महाशय ने रास्ता जाम कर दिया है, बंद कर दिया है। नहीं, वो जो आपको एंडेवर दिख रही है वहाँ पे, उसने ब्लॉक कर रखा है सिंगल लेन रास्ता जिस पे मेरे को जाना था कोठी होम स्टे। थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ मैं, 10-15 मिनट, कोई आया तो मैं चले जाऊँगा, नहीं तो फिर चलेंगे कहीं और। बता दूँगा आपको कहाँ जाता हूँ। सो पीपल, इट्स लेट इन द नाइट, 11 बज चुके हैं। मैं आया था बावरे बंजारे स्टे में जो एयरबीएनबी पे है, और इट्स अ मड हाउस। फिलहाल आप रूम देखो। दैट्स द रूम, वेरी बेसिक, इट्स नाइस। बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है क्योंकि मड हाउसेज आर बिल्ट दैट वे, एंड
इनमें सर्दी, इनमें इफेक्टिवली दे आर इंसुलेटेड। और अब सीन ये है कि मैं आपको बाहर तो सुबह दिखाऊंगा क्योंकि अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो मैं चला अब सोने, आपसे मिलता हूँ कल।